अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये है तो आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है कि हमने कवरेज तो कम लिया है। तो क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने नाम से जो टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना है वो हम कितने कवरेज का लें, क्या उसमें हम सम एश्योर्ड डालें तो हमारा फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहेगा इतने ईयर तक के लिए। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये बताने से पहले और ये समझाने से पहले आपको हम एक बार दोबारा से टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझाते हैं कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है जिसमें कस्टमर के डेथ होने के बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है। जब कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर है, जब उसका डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को वो पूरा अमाउंट मिलता है जितने कवरेज का टर्म इंश्योरेंस उस कस्टमर ने अपने नाम से कराया था। वो एक अपनी एज भी डिसाइड कर सकता है कि कितनी ईयर तक की लाइफ के लिए वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है। तो उस टाइम के बीच में अगर कस्टमर का डेथ होता है, पॉलिसी अगर एक्टिव है, तो नॉमिनी को पूरा अमाउंट सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलता है। तो इट इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू द फैमिली। ओके, अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने कवरेज का टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है अपने नाम से अपनी फैमिली की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी आपकी एनुअल इनकम है, जो आपकी सैलरी है, सैलरी के अकॉर्डिंग जो आपका एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आएगा 15 या 10 के बीच में आप किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। मिनिमम आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और मैक्सिमम आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो 10 से 15 के बीच का किसी भी डिजिट से आप उसको मल्टीप्लाई करिए, जो अमाउंट आ रहा है वो आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, 20,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है, तो 20,000 रुपए के हिसाब से उसका एनुअल इनकम कितना हुआ, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 को हम इंटू 10 करेंगे तो कितना आया, 24 लाख रुपए। तो ये कह सकते हैं कि 25 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच का सम एश्योर्ड 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी पाने वाला जो कस्टमर है वो 25 से 30 लाख रुपए के बीच सम एश्योर्ड का वो टर्म इंश्योरेंस अपने नाम ले सकता है। अब किसी की सैलरी अगर 30,000 रुपए है तो 30,000 रुपए उसका अगर मंथली सैलरी है तो उसका एनुअल इनकम कितना हुआ, 3,60,000 रुपीज उसका एनुअल इनकम हुआ। 3,60,000 रुपए वो एक साल में इनकम करता है। अब 3,60,000 रुपए को जब आप इंटू 10 करोगे तो आता है 36 लाख। इसका मतलब ये है कि 36 लाख को आप बोल सकते हो कि 40 लाख से लेकर के 45 लाख के बीच का कवरेज का टर्म इंश्योरेंस कोई वो कस्टमर ले सकता है जिसका सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। अब किसी का सैलरी अगर 50,000 रुपीज पर मंथ है तो 50,000 रुपीज पर मंथ अगर उसका सैलरी है तो उसका एनुअल इनकम कितना होगा, 6 लाख रुपए होगा। 6 लाख रुपए के हिसाब से उसका इंटू 10 करेंगे तो 60 आएगा, 60 लाख। तो मिनिमम 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच तक का वो टर्म इंश्योरेंस अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने नाम से वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। तो ये इसका बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हम अपनी सैलरी के बेसिस पे अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए अपने नाम से कितने कवरेज का टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। तो ये हमने आपको एक एग्जैक्ट इसका एक फॉर्मूला बता दिया। अब दूसरी बात आती है कि पॉलिसी लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आप इस फॉर्मूले को समझिए कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी का प्रीमियम कितना जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम बहुत कम प्रीमियम कुछ साल तक दे करके एक अच्छे अमाउंट का, एक ज्यादा से ज्यादा कवरेज का हम टर्म इंश्योरेंस अपने नाम ले लें, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपका एज जितना कम होगा पॉलिसी लेते वक्त उतना कम आपका प्रीमियम जाएगा। तो पहला चीज आपको ये गलती नहीं करना है कि आप टाइम का वेट करते रहिए कि अभी टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे, जब मोर देन 40 हो जाएंगे तो ले लेंगे, अभी तो हम बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, बट किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज, आप अभी अगर 30 ईयर्स के हो, आपने अगर 1 करोड़ रुपए का कवरेज का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो जो प्रीमियम जा रहा है वही आप उतने ही कवरेज का टर्म इंश्योरेंस अगर आप 40 साल की एज में लेते हो तो प्रीमियम बहुत ज्यादा जाएगा।
सेम टाइम पे अगर एक 30 साल का बंदा इंश्योरेंस ले रहा है 1 करोड़ रुपए कवरेज का, सेम एज का, उतने ही कवरेज का, उतने ही टाइम का, और उसके साथ में एक बंदा और टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, वो भी 1 करोड़ रुपए कवरेज का ले रहा है, सेम टाइम तक के लिए ले रहा है, सेम कवरेज अमाउंट ले रहा है, दोनों के प्रीमियम में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एज पे डिपेंड करता है। लाइफ का रिस्क जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, कंपनी प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेगी आपसे। सो आपको इस चीज को समझना है कि कम एज में टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी जब आप लेते हैं तो सही जानकारी दीजिए। इंश्योरेंस एडवाइजर को या इंश्योरेंस एजेंट को आप सही जानकारी दीजिए। बेसिकली आपको नॉमिनी का सही जानकारी जरूर देना है, और आपको हेल्थ रिलेटेड जो आपकी कंडीशन है वो आपको एकदम सही बताना है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। और कभी भी कोई पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो टर्म इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करना। टर्म इंश्योरेंस आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। आपके इनकम के हिसाब से आपको अपना टर्म इंश्योरेंस आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल सिक्योर लाइफ विद पवनेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको मेरे बनाए हुए हर इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।